धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य कुलदीप जी, आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक हरियाणा के सभी अधिकारी महानुभावों, धर्म प्रेमी, वेद प्रेमी, यज्ञ प्रेमी सभी सज्जन महानुभावों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन क्या हुआ था जी? आप बताओ जी। संविधान लागू हुआ। हाँ, आप बताओ जी। हाँ, आज के दिन संविधान लागू हुआ था और 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू हुआ था। ये हमारा संविधान ये बना हुआ है, लेकिन ईश्वर का संविधान क्या है? वेद। ठीक है, ईश्वर का संविधान क्या है? वेद। और उसके अनुसार फिर मनुस्मृति। अगर ये हमारे संविधान ग्रुप में लागू हो जाते ना जी, तो हमारा देश अभी कहीं से कहीं होता। क्योंकि वेद में राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कैसी प्रार्थना है देखो। वास्तव में राष्ट्रीय प्रार्थना क्या है? वेद में क्या बताया है आपको बता रहा हूं। ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैस्तु ज्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्भेनुर्बोधा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पर्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ये यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। इस मंत्र में क्या कहा देखिए, गीत रूप में मैं सुनाता हूं। इसका भाव, इस मंत्र का भाव क्या है, पद्यार्थ रूप में सुनिए। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारे। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारे। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारु गौवे पशु अश्व अश्वाई। होवे दुधारु गौवे पशु अश्व अश्वाई। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई। आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे। फल फूल से लदियों औषध अमोघ सारी। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हो
योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, स्वाधीनता हमारी। तो ये है राष्ट्रीय प्रार्थना, जिसमें राष्ट्र की हर प्रकार से उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है कि ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, हमारे इस राष्ट्र में जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो तेज से युक्त हो, ब्रह्म तेजधारी, ब्रह्म के तेज से युक्त हो, वेद विद्या में निपुण हो। तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो वेद विद्या में निपुण हो, प्रवीण हो, पारंगत हो। और जो क्षत्रिय वर्ग है तो कहा क्षत्रिय महारथी हो, ये महारथी हो। और अरिदल विनाशकारी, अरिमान क्या होता है जी? शत्रु। तो शत्रुओं के नाश करने में समर्थ हो। ये आतंकवादी है, उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, ये न बढ़ने पाए। ठीक है, तो देश में शांति हो, सुरक्षा हो, सभी देशवासी सुरक्षित हों, इसके लिए हमारे जो क्षत्रिय हैं वो दृढ़ हों, बलिष्ठ हों, मजबूत हों, ये कहा। फिर हमारे वैश्य भी संपन्न हो, तो उनके पास जो गौ माताएं हैं उनके लिए कहा होवे दुधारू गौवें, सभी गौ माताएं दुधारू हों, पर्याप्त मात्रा में दूध देने वाले हों, और अश्वाद भी हों, तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े भी हों। और ये आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही, तो हमारी माताएं बहनें सौभाग्यवती हों और देश की, राष्ट्र की आधार हों, क्योंकि माता निर्माता भवती। ठीक है जी, तो हमारी माताएं भी विदुषी हों, श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने वाली हों, संतानों को संस्कारित करने वाली हों, धार्मिक और आध्यात्मिक संतान को उत्पन्न करने वाली हों, साथ में वीर संतान उत्पन्न करें, बलवान उत्पन्न होवे। यहाँ पर कहा है बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, तो ऐसे पुत्र उत्पन्न करें ये यज्ञ करने वाला हो, बलवान हो, सभ्य हो, शिस्त हो, सुसंस्कृत हो, और योद्धा हो, युद्ध में भी निपुण हो, जो देश की रक्षा करने में समर्थ हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। तो नारी इस प्रकार से पुत्र को उत्पन्न करे। तो नारी क्यों कहते हैं पता है नारियों को? माताएं आप बताएं, नारी माने क्या होता है? हाँ जी, नारी माने क्या? हाँ जी, स्त्री तो है ही, लेकिन उसका अर्थ क्या है? नारी मतलब क्या? जिसकी कोई अरि नहीं। अभी पढ़े ना, अरिदल विनाशकारी। हाँ जी भारत जी, अरि माने क्या होता है? अरि माने शत्रु, और नारी माने जिसकी कोई शत्रु नहीं। तो नारी ऐसी होती है, सबसे प्रेम करती है, सबको सुख देती है, सबकी रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, समृद्ध करती है, हृष्ट पुष्ट करती है पूरे परिवारजनों को, सभी को, समाज वालों के प्रति, विद्वानों को, अतिथियों को, सबको सम्मानित करती है ना? ये नारी है। तो नारी कैसी हो? आधार हो इस राष्ट्र की। तो नारी सुखी हो तो राष्ट्र भी सुखी। तो हमारी माताएं बहनें सभी सुखी हों, विदुषी हों। और इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवे। जो पर्जन्य माने बादल भी, हमको जब आवश्यकता हो तब बरसात होवे, सब प्रकार के ताप को वो नष्ट करे, तो खुशहाली का संचार करे, तो वृष्टि भी हमारे अनुकूल हो, और फल फूल से लदी हो, औषध अमुक सारी, जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये भी फल फूल से लदी हुई हो। तो पर्याप्त मात्रा में फल हो, औषधि, वनस्पति, और हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, जो हमें स्वाधीनता की प्राप्ति हुई है, हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हमें योग और क्षेम मिलता रहे। योग क्षेम किसे कहते हैं? हाँ जी, इधर देखो भारत जी, योग क्षेम किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, उसमें आता है जीवन बीमा के लोगों में, मोटो में क्या लिखा होता है? LIC में क्या लिखा होता है?
योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। इसका पूरा श्लोक पता है क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्योभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमपिता परमात्मा की ओर से भक्तों को आश्वासन है कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका योग और क्षेम में वहन करता हूं। तो योग माने अप्राप्त की प्राप्ति। योग माने क्या है? हाँ, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होना, और क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी वृद्धि होना। तो हमारी जो स्वाधीनता है हमारी वो योग और क्षेमकारी हो, तो जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराने वाली हो, और जो प्राप्त है उसकी वृद्धि कराने वाली हो। तो देश की प्रजा सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, आयुष्मान हो, तो हमारे लिए ये जो प्रकृति है वो भी हमारे अनुकूल हो, पर्यावरण भी शुद्ध हो। इसके लिए हवन करेंगे हम, जिसमें कहा पुत्र यजमान हो, हर पुत्र यजमान हो, हर घर में हर पुत्र यजमान बन जाए, याज्ञिक हो जाए, यज्ञ करने वाला हो जाए, तो पर्यावरण भी शुद्ध हो जाए, घर घर में हवन शुरू हो जाए। तो ऐसा जो राष्ट्र है वही सुखी होता है, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना है। तो यही राष्ट्रीय प्रार्थना तो ये है, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संकल्प हमें करना चाहिए कि हम वैदिक राष्ट्र बनाएंगे, आर्य राष्ट्र बनाएंगे। तो पहले स्वयं को आर्य बनाएंगे, स्वयं अपने जीवन से वेद के स्वाध्याय को, हवन को, योग को, ध्यान को, उपासना को आरंभ करेंगे, और कम से कम 5-10 आदमियों को भी इसकी प्रेरणा करेंगे। हर व्यक्ति अगर जो यज्ञ करता है संकल्प कर ले कि मैं वर्ष में एक बार कम से कम 5 परिवारों में हवन का अनुष्ठान कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, 5 व्यक्तियों को याज्ञिक बनाऊंगा। तो प्रतिवर्ष 5-5 भी करते रहे तो 20 साल में 100 कर सकता है, और एक उपलब्धि के साथ संसार से विदा होगा। हाँ जी भारत जी, आप यज्ञ करते हैं? अच्छा, कितने परिवार में आपने यज्ञ कराया बताओ? यज्ञ कितने बनाया? एक भी नहीं। ये होना चाहिए कि आप स्वयं तो हवन करते हैं, हवन करवाएं भी जाके आसपास पड़ोस में। किसी का जन्म दिवस है, विवाह वर्षगांठ है, जाओ घर में, चलो हम हवन कर देंगे, अपना घी लेके जाओ, सामग्री लेके जाओ, समाज की ओर से जाओ, वो खुश हो जाएगा, आप घर में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो कम से कम 5 परिवारों में वेद का, यज्ञ का प्रचार करो। साल में भी, साल में एक बार संकल्प करो जन्म दिवस में कि मैं 5 परिवारों में जाऊंगा कम से कम, और यज्ञ का, वेद का प्रचार करूंगा। तो 20 साल में 100 परिवारों को आप आर्य बना सकते हैं। तो ये संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार से आप यज्ञ का, वेद का प्रचार करते हुए आर्य राष्ट्र के निर्माण हेतु अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रार्थना यही कहती है कि हम यज्ञ का प्रचार करें और अपने को महान बनाएं, बलवान बनाएं, विद्वान बनाएं, अपने परिवार को महान बनाएं, बलवान बनाएं, विद्वान बनाएं, समाज को ऐसे बनाएं और राष्ट्र को ऐसे बनाएं। तो इसके लिए स्वाध्याय भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, ठीक है ना, संकल्प भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। इन सब के द्वारा आप जो हमारा उद्घोष है किन्वन्तो विश्वम आर्यम, इस उद्घोष को सफल कर सकते हैं। तो आज का ये संदेश है कि जन जन में ईश्वर की भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, मातृभक्ति हो, पितृभक्ति हो, गौ भक्ति भी हो, और सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।